स्वागत है आपका। जानकी लक्षराज जी, वक्तव्य प्रस्तुत कीजिए अपना। प्रणाम गुरु जी। राधे राधे। ओम श्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। ओम अस्मत् गुरुभ्यो नमः। अस्मत् परम गुरुभ्यो नमः। अस्मत् सर्व गुरुभ्यो नमः। राधा कृष्णाभ्याम नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। लंबोदरम परमसुंदरम एकदंतम पीतांबरम त्रिनयनम परमं पवित्रम उज्ज्य दिवाकर निभोज्वल कांति कांतम विघ्नेश्वरम सकल विघ्नहरम नमामि। शरीरं स्वरूपं ततो कलत्रं यशश्चारुचित्तं धनं मेरुतुल्यं मनश्चैन लग्नं श्रीगुरुरङ्घ्रिपद्मे ततः किं नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। जयतु देवो देवकी नन्दोऽयं। जयतु कृष्ण विष्णुवंशप्रदीपः। जयतु मेघ श्यामल कोमलांग। जयतु प्रतिभारनाशो मुकुंदः। कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरांते अद्यैव मे विशतु मानस राजहंसः। प्राण प्रयाण समये कफवात पित्तेः कंठावरोधन विधो स्मरणं कुतस्ते। वरहापीतं नतवरवपुः कर्णयो कर्णिकारं विभद्रवासकनिकपिशं वैजन्तयन्तीं च मालां रङ्ग्रान् वेणुरधरसुधया पूर्यन् गोपविन्द्ये वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशत् गीतकीर्तिः। करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तम् वतस्य पत्रस्य पुतेशयानं बालं मुकुन्दं स्मामि। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। अंजनानंदनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लंका भयंकरं। मुकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवम। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपु एक। इनके पद वंदन किए नासत वीक अनेक। बोले श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। श्री राधा माधव की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। श्री गुरुदेव महाराज की जय। अनंत कोटि ब्रह्मन नायक अचिन्य कल्याण गुण गए निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति अकारण करुणा करुणालय अकारण करुणाकार सकल जग कलेशापहारक परापर पर ब्रह्म अनंत कोटि कंदर्प दर्प दलन पतियान निर्गुण निराकार सगुण साकार जगदेक बंधु करुणैक सिंधु सच्चिदानंद घन परमात्मा श्री कृष्ण एवं श्री राधा रानी की युगल चरण बिंदु में मेरा बारंबार प्रणाम। समुपस्थित भगवत भक्त भगवत कथा अनुरागी सज्जनों भक्तिमयी मातृशक्ति भगिनी बांधवों मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। सिया राम मैं सब जग जानी करो प्रणाम जोड़ी जुग पानी। पिछले मेरे पिछले प्रवचन में हमने गजेंद्र मोक्ष की कथा एवं गजेंद्र पर कुछ विचार की थी। आज श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के 9वें अध्याय में वर्णित भगवान श्री कृष्ण ने जो अनोखी कृपा अपने परम भक्त भीष्म पितामह पर की थी उनके अंतिम समय में और भीष्म द्वारा की गई भगवान की अद्भुत स्तुति, इसको देखने इन विषयों को देखने को प्रयास करेंगे। श्रीमद् भागवत जैसा आप जानते हैं हमारे सांवले सलोने सरकार श्री कृष्ण की वानमयी प्रतिमूर्ति है। उनका शब्द विग्रह भागवत के प्रथम स्कंद को अधिकारी स्कंद करते हैं और वह स्कंद भगवान के श्री चरण माने जाते हैं। तो आइए
इन चरणों की छाया में कुछ क्षण बैठकर हम विषय में प्रवेश करने से पूर्व भगवान नाम का स्मरण करें। कृष्ण कृष्ण वासुदेव, कृष्ण कृष्ण वासुदेव, नारायण देवदेव, नारायण देवदेव, कृष्ण कृष्ण वासुदेव, कृष्ण कृष्ण वासुदेव, नारायण देवदेव, नारायण देवदेव, कृष्ण कृष्ण वासुदेव, कृष्ण कृष्ण वासुदेव, गोवर्धन धारी कृष्ण, गोवर्धन धारी कृष्ण, गोवर्धन धारी कृष्ण, वृंदावन चारी कृष्ण, वृंदावन चारी कृष्ण, गोवर्धन धारी कृष्ण, गोवर्धन धारी कृष्ण, वृंदावन चारी कृष्ण, मुरलीधर धारी कृष्ण, मुरलीधर धारी कृष्ण, राजा राधावर कृष्ण चंद्र, राधावर कृष्ण चंद्र, राधा वर कृष्ण चंद्र, कृष्ण कृष्ण वासुदेव, कृष्ण कृष्ण वासुदेव, नारायण देवदेव, नारायण देवदेव, कृष्ण कृष्ण वासुदेव। बोलिए श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। अब आइए महाराज कथा में प्रवेश करते हैं। यह उस समय की बात है जब महाभारत युद्ध खत्म हो चुका था और पांडवों विजयी हुए थे। युधिष्ठिर इंद्रप्रस्थ का राजा हुआ था। इंद्रप्रस्थ का क्या, सारे भूगोल का साम्राज्य हुआ था। ऐसा होने पर भी वह अप्रसन्न था। उसका मन मलिन था, ग्लानि से भरा हुआ था। उसके मन में लगातार यह विचार आ रहा था कि राज पाने की इच्छा से उन्होंने बहुत गलत काम कर बैठा था। कितने निरपराधों को, निर्दोषों को, बालकों को, ब्राह्मणों को, आत्मीय स्वजनों को, बंधु बांधवों को, भाइयों को, यहां तक कि गुरुओं की हत्या की गई थी इस युद्ध में। अनंत काल नरक की यातना भोगने पर भी युधिष्ठिर सोचता था उसका उद्धार नहीं होगा। राजलोभ के कारण यह महा अनर्थ हुआ था। युधिष्ठिर की दृष्टि में महाराज सर्वत्र दुख का वातावरण छाया हुआ था। उसको हर तरफ विधवाएं, अबलाएं, अनाथ दिख रहे थे। जब युधिष्ठिर की ऐसी मानसिक स्थिति थी महाराज, तब भगवान श्री कृष्ण और महर्षि वेदव्यास जी ने उनको समझाने की पूरी कोशिश की, परंतु वे असफल रहे। यह बहुत आश्चर्य की बात है महाराज, जब साक्षात भगवान, उन उनसे श्रेष्ठ वक्ता और कौन है, जो जगत गुरु कहलाते हैं, जब वे युधिष्ठिर को समझा नहीं पाए तो कौन युधिष्ठिर को प्रबोध कर सकेगा। और भी आश्चर्य की बात यह है महाराज कि स्वयं युधिष्ठिर को प्रेरित करते हैं भगवान भीष्म पिता के पास जाने के, उनके संदेह को दूर करने के वास्ते। और वे भी युधिष्ठिर और अन्य पांडवों के साथ चल देते हैं। वे उस स्थान पर पहुंचते हैं जहां भीष्म पितामह शवों की सया पर लेते हुए असह पीड़ा में उत्तरायण की प्रतीक्षा कर रहे थे प्राण त्यागने के लिए। उनका मन पूरी तरह भगवान श्री कृष्ण की ध्यान में लीन था। अब विचार करते हैं महाराज, क्या श्री कृष्ण का भीष्म पितामह के पास जाना केवल एक औपचारिक भेंट थी, एक इत्तेफाक की बात थी? नहीं, यह भगवान की अद्भुत लीला थी महाराज। अद्भुत एक एवं कल्याणकारी लीला थी। भगवान अपने भक्त पर अनोखी कृपा करने के लिए, उनके अंतिम अभिलाषा को पूर्ण करने के लिए, भीष्म पितामह भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे। उन्होंने आजीवन भगवान श्री कृष्ण का ही मनन, चिंतन, भजन किया है। आज अर्जुन द्वारा वानों की सया पर लेते हुए है, उनकी एकमात्र आशा, एकमात्र प्रार्थना यही है कि अपने इष्ट भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करते हुए वे अपने प्राणों को त्यागें। उनकी आंखें हरि दर्शन के लिए तरसती है। कब आएंगे माधव, कब ये नयनों तृप्त होंगे, यही विचार उनके मस्तिष्क में लगातार उभर रहा था।
भक्त की पुकार भगवान सुनते हैं महाराज। भगवान से रहा न गया। भीष्म पर कृपा करने के वास्ते उन्होंने युधिष्ठिर जी के मन में नाना प्रकार के संदेहों की सृष्टि की, ताकि वे अपने भक्त के पास उनके अंतिम समय में जा सके और उसके मान को भी भरा सके। आखिर उन्होंने श्रीमद् भागवत गीता में कहा है, यह प्रतिज्ञा की है, यो माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। जो जिस प्रकार मुझे भजता है, मुझे स्मरण करता है, मैं उसी प्रकार उसको भजता हूँ, उनका चिंतन करा हूँ। यह है महाराज भगवान का दस्तावेज, उनकी दिया हुआ वचन, और उसे पूर्ण करने के लिए वे उद्यत हो जाते हैं। इसी कारण युधिष्ठिर के संकोच का नाश करने के बहाने भक्त वत्सल भक्त वांछा कल्पतरु भगवान श्री कृष्ण भीष्म पिता को दर्शन देते आते हैं। बोलिए भक्त वत्सल श्री कृष्ण चंद्र भगवान की। भगवान की लीलाएं अपरंपार है, अलौकिक है, हमारी समझ के बाहर है। और जब वे कोई विशेष लीला करना चाहते हैं तो उसके लिए उचित परिस्थितियों और वातावरण का भी निर्माण कर देते हैं। भिन्न भिन्न परिस्थितियों में वे क्या करते हैं, क्यों करते हैं, ये सब हम सामान्य जन कैसे जान पाएंगे महाराज। तो एक अद्भुत लीला रच के भगवान आते हैं विश्व पितामह के पास पांडवों के साथ, और दृष्टवा निपतितम भूमो जीवश्च्युतम इवामरम प्रणेमुहु पांडवा भीष्मम सानुगाह सचक्रिना। भगवान पांडवों के साथ भीष्म पितामह को प्रणाम करते हैं। उस समय वहां बड़े बड़े महात्मा, ऋषिगण, साधु संत उपस्थित थे। क्यों उपस्थित थे? भीष्म पिता को अंतिम प्रणाम करने के वास्ते और विदा देने के वास्ते। भीष्म पितामह श्री कृष्ण की महिमा भली भांति जानती है, वे उनका चिंतन सदा सर्वदा हृदय में किया करते हैं। आज वही जगदीश्वर भगवान श्री कृष्ण कृपा करके उनके पास आए हैं। भीष्म पितामह की आनंद की सीमा नहीं रही महाराज। ध्यान करने पर भी जिनका दर्शन नहीं प्राप्त होता है, वही पुरुषोत्तम भगवान परम करुणामय रूप लेकर उनके सामने खड़े हैं। भीष्म जी मन भगवान को प्रणाम करते हैं। फिर युधिष्ठिर से पूछते हैं भगवान की ओर इशारा करते हुए, पहचानते हो इन्हें? क्या ये तुम्हारा मेरा भाई है? यम मन्यसे मातुलेयम प्रियम सुहृतमम अकरो सचिवम दूतम सुहृदात सारथिम। जिन्हें तुम अपना मेरा भाई, प्रिय मित्र, सारथी इत्यादि मानते हो, वे वास्तव में परमात्मा है, साक्षात जगदीश्वर है, जो सबको नचाते हैं, सब पर नियंत्रण करते हैं। वे सर्वात्मा है, समदर्शी है, अद्वितीय है, अहंकार एवं पाप रहित है। वे इतने करुणामय है कि देखो युधिष्ठिर, आज जब मैं अपने प्राणों का त्याग करने जा रहा हूं तो मुझे साक्षात दर्शन देने आई है, मेरे अंतिम समय और मेरे जीवन को धन्य करने के लिए। और प्रभु से हाथ जोड़कर प्रार्थना करती है कि हे देव देव भगवान, आप अपने चतुर्भुज रूप में शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए मेरे नेत्रों को तृप्त करते रहिए जब तक मैं इस शरीर को त्याग न दूं। भीष्म को स्वेच्छा मृत्यु का वरदान था और वे उत्तरायण की वेला की प्रतीक्षा कर रहे थे प्राण त्यागने के लिए। फिर भगवान इशारा करने पर युधिष्ठिर ने पितामह के धर्म के विषय में अनेक प्रश्न किए। पितामह ने धर्म की वर्णाश्रम, दान धर्म, राज धर्म, स्त्री धर्म, भागवत धर्म आदि का विस्तृत वर्णन किए। भीष्म के द्वारा की गई धर्म की व्याख्या सुनकर युधिष्ठिर के सारे संदेह दूर गए। यह बात भी भगवान की अद्भुत लीला को ही दर्शाती है महाराज। वे भक्त का मान बढ़ाते हैं। कहते हैं ना, अपना मान भले टल जाए, भक्त का मान न टलते दिखा। स्वयं अपने उपदेश युधिष्ठिर को प्रबोध न करने का यही कारण है महाराज कि भगवान उनके प्रिय भक्त भीष्म को यह गौरव प्रदान करना चाहते थे। भगवान ने भीष्म के माध्यम से युधिष्ठिर को धर्म का उपदेश दिलवाया और उनका मान बढ़ाया। भीष्म पितामह के द्वारा की गई धर्म की व्याख्या सुनकर युधिष्ठिर के सारे संदेह दूर गए। बोलिए करुणा सिंधु भक्त वत्सल भगवान की। फिर भीष्म पितामह
भगवान की बहुत ही सुंदर, बहुत ही मधुर स्तुति करते हैं। यह स्तुति एकादश पंक्तियों में है महाराज। आइए हम कुछ पंक्तियों को साथ में देखें। ध्यान में रखने योग्य बात यह है महाराज कि यह स्तुति केवल प्रार्थना नहीं है, बल्कि एक भक्त का अंतःकरण की पुकार, उसके आजाद के प्रति उसके अंतिम आत्मसमर्पण। इसमें शुद्ध भक्ति, शरणागति और वैराग्य का अद्भुत संगम है। परमात्मा के प्रति पूर्ण समर्पण, निष्काम कर्म और भगवान के वास्तविक रूप को जानने के लिए यह स्तुति हमें प्रेरित करती है। चलिए प्रथम श्लोक को देखते हैं महाराज। इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूमि स्वसुखमुपगते क्वचित् विहर्तुं प्रकृतमुपेयुषि यत् भव प्रवाह। इस श्लोक में महाराज भीष्म अपनी अनंत कामनाओं और कर्मों में लगी हुई बुद्धि को समेटकर सर्वशक्तिमान श्री कृष्ण में विलीन करने की प्रार्थना करते हैं। उनकी बुद्धि एकदम शुद्ध हो गई है महाराज, हर प्रकार की ऐसा से रहित हो चुकी है, ऊपर उठ चुकी है महाराज, और वह उदात्त बुद्धि वे भगवान को समर्पित करते हैं। उन भगवान को जो निज आनंद में रहते हुए भी लीला की वास्तविक प्रकृति को स्वीकार करते हैं, जिसके कारण यह सृष्टि चक्र चलता है। यह भीष्म पितामह का मुख्य भाव है महाराज। इस मुख्य भाव को भगवान के प्रति स्पष्ट करके अब वे कृष्ण के अलौकिक रूप को ध्यान करने लाते हैं। कैसा है वह रूप? त्रिभुवन कमनम तमाल वर्णम रविकर गौरवरांबरम दधाने वपुर अल कुलाभितान नाब्जम विजय सखे रतिरस्तु में नवद्या। तीनों लोक में जिनका रूप माधुर्य अनुपम है, अतुलनीय है, जो उज्जवल पवित्र पीतांबर को धारण करते हैं, युद्ध में जिनका मुखमंडल घुंघराले बालों के समूह से आवृत था, ढका हुआ था, भीष्म पितामह इस श्लोक में अर्जुन सारथी, इस श्लोक में भगवान के अर्जुन सारथी रूप का स्मरण करते हैं और उनसे निष्काम और अहेतुक प्रीति की याचना करते हैं। यह भगवान के प्रति अनन्य भक्ति का प्रतीक है। तीसरे, चौथे और पांचवें श्लोकों में करीब करीब यही भाव है महाराज। भीष्म पितामह भगवान के चरणों में अपनी प्रीति और समर्पण की भावना को व्यक्त करते हैं। वे भगवान के रूप, गुण और लीला का वर्णन करते हैं। वो अपने हृदय को भगवान के प्रति समर्पित करते हैं। अब हम छठी लोक को लेते हैं, जिसमें भगवान की भक्त वत्सलता झलकती है। यहाँ भीष्म उस प्रसंग को याद करते हैं जब भगवान ने अपनी प्रतिज्ञा को तोड़कर उनका मान बढ़ाया था। यह भगवान की अनन्य भक्तों के प्रति उनका प्रेम और उनकी कृपा का एक अद्भुत उदाहरण है महाराज। भगवान की उस भक्त वत्सलता को याद करते हुए, उनके प्रति अपनी प्रीति और श्रद्धा को व्यक्त करते हुए भीष्म पितामह कहते हैं कि भगवान युद्ध में अस्त्र नहीं धारण करना चाहते थे, परंतु भीष्म ने प्रतिज्ञा की थी कि वे भगवान को अस्त्र धारण करने के लिए विवश कर देंगे। अपने परम भक्त की इस प्रतिज्ञा की रक्षा करने के लिए भगवान ने अपनी प्रतिज्ञा तोड़कर रथ की पहिया लेकर वृक्ष की ओर दौड़े। यह कृपा एवं भक्त वत्सलता का चरम उत्कर्ष है महाराज। मृत्यु शैया पर आज भीष्म उस भक्त वत्सलता का स्मरण करते हुए प्रेमानंद में विभोर होकर बार बार प्रार्थना करते हैं कि हे कृष्ण, आप ही मेरी एकमात्र गति होवे हैं। आइए इस पंक्ति को पढ़ते हैं महाराज। स्वनिगमम अपहाय मत प्रतिज्ञाम ऋतम अधिक कर्तुम अवप्लुतो रथस्थः ऋतरथ चरणोभ्य याचरत गुर हरिरिव भंतुम इभं गतोत्तरीय। अन्य श्लोकों में भीष्म पितामह भगवान श्री कृष्ण के उस युद्धकालीन स्वरूप का सुंदर निरूपण करते हैं जब वे अर्जुन के सारथी बने थे। कितनी मनमोहक वच भी थी उनकी, चेहरे पर जमी हुई धूल,
पसीने की बूंदों से अलंकृत उनका मुखमंडल और भीष्म के ही बाणों से किए गए घावों से उनका छत विशत शरीर अत्यंत ही सुंदर दिख रहा था। यह श्लोक भीष्म और भगवान श्री कृष्ण के बीच के अनोखे संबंध को दर्शाता है। भीष्म स्तुति में महाराज भगवान के प्रति संपूर्ण आत्मनिवेदन और नवधा भक्ति का भी निचोड़ मिलता है। उसमें सगुण और निर्गुण का भी समन्वय है। एक ओर वे अर्जुन के सखा और साथी के रूप में दिखते हैं, तो दूसरी ओर वे अजन्मा सर्व अंतर्यामी समस्त ब्राह्मण के नायक के रूप में विद्यमान है। अंततः इच्छ मृत्यु का वरदान प्राप्त किए हुए भीष्म पितामह भगवान को हृदय में ध्यान करते हुए, मुख से उनके गुणों का वर्णन करते हुए एवं आंखों से उनके मंगल मूर्ति का दर्शन हुए इस मर्त्य भुवन का त्याग करके लीलामयी पार्थ सारथी भगवान श्री कृष्ण में एकाकर हो गए। बोलिए कृपा सिंधु मोक्षदायक भगवान की। अब महाराज मैं अपनी वाणी को विराम की ओर ले जा रहा हूं, लेकिन इससे पूर्व यदि आपकी आज्ञा हो तो एक भजन प्रस्तुत करना चाहूंगा। आज्ञा है गुरुदेव। आज्ञा है गुरुदेव। हाँ, स्वागत है, भजन सुनाइए। गोपाल गोविंद कृष्ण वासुदेवा, गोपाल गोविंद कृष्ण वासुदेवा, राधिका चंद्र चकोर कृष्ण वासुदेवा, राधिका चंद्र चकोर कृष्ण वासुदेवा। गोपाल गोविंद कृष्ण वासुदेवा, राधिका चंद्र चकोर कृष्ण वासुदेवा, दामोदर अच्युता मुरली मनोहरा, दामोदर अच्युता मुरली मनोहरा, वासुदेवा हरि वासुदेवा, हरि वासुदेवा, वासुदेवा हरि वासुदेवा, हरि वासुदेवा, वासुदेवा हरि वासुदेवं, हरि वासुदेवं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, वासुदेवा हरि वासुदेवा, हरि वासुदेवा, वासुदेवा हरि वासुदेवा, हरि वासुदेवं। गोपाल गोविंद कृष्ण वासुदेवा, राधिका चंद्र चकोर कृष्ण वासुदेवा, गोपाल गोविंद कृष्ण वासुदेवा, राधिका चंद्र चकोर कृष्ण वासुदेवं, दामोदर अच्युता मुरली मनोहरा, दामोदर अच्युता मुरली मनोहरा, वासुदेवा हरि वासुदेवा, हरि वासुदेवं। देवकीनंदन गोपाल कृष्ण ऋषिकेश विष्णु शौरी वासुदेवा, नारद मुनीन्द्रानंद नंदा यशोदानंदा, वासुदेवा हरि वासुदेवा, हरि वासुदेवा, वासुदेवा हरि वासुदेवा, हरि वासुदेवं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद
हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, वासुदेवा हरि वासुदेवा, हरि वासुदेवा, वासुदेवा हरि वासुदेवा, हरि वासुदेवा। श्री कृष्ण चरणार्पणमस्तु। जय गुरुदेव। राधे राधे। बहुत सुंदर जानकी लक्षराज जी, आपने आनंद ला दिया। बहुत बढ़िया भावपूर्ण वक्तव्य आपने किया है। और इतनी अवस्था के बाद भी ऐसा भाव और ऐसा बढ़िया से चिंतन करके चरित्र पर और इतना अच्छा प्रस्तुत किया है, बहुत बढ़िया लगा। बहुत हृदय ये गदगद हो गया। आपकी कृपा, ये आपकी कृपा का परिणाम है गुरु जी। ऐसे ही कृपा बनाए रखिए। बहुत आनंद आ गया। प्रभु आपको एकदम स्वस्थ रखें, आनंदित रखें और दीर्घायु अ, रखें। ऐसे ही बढ़िया से बढ़िया चरित्र भाव वक्तव्य हम सबको सुनाते रहें आप। बहुत अच्छा। धन्यवाद गुरु जी, धन्यवाद। सभी लोग बहुत आनंदित हुए और सब लोग को प्रेरणा लेनी चाहिए, है ना। इतनी अवस्था के बाद भी इतना बढ़िया तैयारी करके हमारे जो है तो भाव के साथ, मतलब तैयारी के साथ साथ भाव भी कितना आवश्यक है, वो जानकी लक्षराज जी के वक्तव्य से, है ना, दिखा। और सब लोग उसको समझिए, प्रयास करिए, है ना। आप लोग तो बढ़िया है, समय मिल रहा है और समय आपके पास बहुत है, तो अच्छे से उसका प्रयोग कीजिए। अभी क्या समय है जानकी लक्षराज जी आपके यहाँ पर? मेरे यहाँ 7:15 है गुरु जी। अच्छा, अभी 7:15 हुआ है, यहाँ 8:40 हो गया।